हेलो। हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक मिनट। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस टाइम था न्यूज में थोड़ा सा उसको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है जिसमें भारत का क्या है। हम आज आपको भारत का समुद्रयान मिशन जो है उसके बारे में बता दूँ क्या है भारत का समुद्रयान मिशन, ये क्या है। अब यहाँ लोग सोचेंगे समुद्रयान मिशन लगा तो यान मतलब विमान, तो उससे संबंधित है, तो उससे संबंधित ये नहीं है। इसके आप उसमें मत रहिएगा कंफ्यूजन में। और इसकी कहाँ तक ये पहुंचा है, इसकी स्थिति और उपलब्धि के बारे में हम बात करेंगे। क्या है इसकी स्थिति और क्या है उपलब्धि। देखो, इसकी उपलब्धि कहाँ तक पहुंची ये देखना हम लोग को। इसकी उपलब्धियों को जब देख लेंगे हम लोग तो हो जाएगा काम हम लोग का। तो एक सेकेंड, स्थिति और उपलब्धि, क्या उपलब्धि है, ठीक। इसको देखना है कि ये कहाँ तक पहुंचा है। ठीक, ये भारत का जो समुद्रयान मिशन था ना, ये सब किसी मिशन यान से संबंधित नहीं मिशन था। ये भारत की जो हिंद महासागर और जितने भी समुद्री जितनी भी तटरेखाएं हैं उसके बारे में हमने बात किया है। ये क्या है देखिए, आप क्या है इसका परिचय पहले आप देखिए क्या है। ये है यार, ये कि ये क्या है, भारत का पहला मानव संचालित डीप सी मिशन है। देखो ये क्या है, ये भारत का पहला क्या है संचालित डीप सी मिशन। क्या है डीप सी मिशन है। चलो भैया, अब देखो ये मिशन है तो इसको करवा कौन रहा है। ये भारत का पहला मानव संचालित है। ठीक है, पहला क्या है, पहला यहाँ पे क्या है, ये मानव संचालित है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक, और इसको करवा कौन रहा है, इसमें क्या करो, इसका क्या है डीप सी मिशन है, जिसमें क्या है इसमें पनडुब्बी बनाई गई है। उसका नाम क्या रखा गया है, उसका रखा गया मत्स्य 6000। ये क्या है, मत्स्य 6000 क्या है, नामक पनडुब्बी बनाई गई है। नामक पनडुब्बी बनाई गई है। ठीक, पनडुब्बी बनाई गई है, इसको ध्यान रखिए। मत्स्य का मतलब ये मत समझिएगा कि ये मछली उत्पादन से इसका कोई मतलब, मछली उत्पादन से इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ये क्या है, ये क्या बनाया गया है, पनडुब्बी बनाई गई है समुद्री मिशन की खोज के लिए। क्या है, खोज के लिए इसको बनाया गया। ठीक, और इसका प्रारंभ कौन किया है, प्रारंभ और संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ये बताना है। तो ये क्या है, भारत सरकार का है। ये 2021 में क्या है, 2021 में बनाया गया था। ये 2021 में से संचालित है। ठीक, संचालित है। कौन करता है इसको, इसको कौन कौन सा मंत्रालय कर रहा है, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये किया जा रहा है। किसके, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। इसके द्वारा लॉन्च किया गया था एक। ठीक है, और इसका जो है और क्या है, एक है NIOT, जो ये क्या है चेन्नई में स्थित है। ठीक, चेन्नई में एक संस्था है समुद्र से संबंधित। उसके क्या है, इसके द्वारा इसके नेतृत्व में चेन्नई में इसके नेतृत्व में क्या हो रही है, संचालित हो रही है। चलो, ये बात ध्यान रखना है आप। ठीक, अब देखो, अब मेन खेल शुरू होता है यहाँ पे। इसे बजट कितना दिया गया है इसको, ये जब बनाया गया था ना, ये जब बनाया गया था तो उसको बजट की बात करी गई है। इसमें बजट की व्यवस्था जो पहली बार जब किया गया था, जब लॉन्च किया गया था तो 4077 था करोड़ रुपए। 4077 क्या है, 1 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, करोड़ रुपए रखा गया था। और प्लस क्या है इसमें 6000, अभी प्रेजेंट में क्या है 6000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा। 6000 कितना, 6000 करोड़ रुपया इसमें क्या है, 600 करोड़। ये क्या है 600 करोड़ इस बार बजट में क्या है 600 करोड़ करोड़ रुपया क्या है इसके लिए और रखा गया है। इसके लिए अतिरिक्त और क्या किया गया और रखा गया। ठीक, अब देखो, अब इसमें बात यहाँ पे है कि जैसे हम लोग अंतरिक्ष मिशन का कार्य कर रहे थे, सब कार्य कर रहे थे, उसी तरह ये अपना कौन सा कार्य है, ये भी जो अपना कार्य कर रहे हैं लोग ये समुद्र, जैसे हम आकाश के लिए मतलब अंतरिक्ष के लिए जो कार्य करें उसके लिए हम लोग अब समुद्र के लिए, समुद्र के नीचे क्या है कितना है इसके बारे में जानेंगे। तो अभी वर्तमान स्थिति कहाँ तक है इसको जानना है हम लोग को, वर्तमान स्थिति इसकी क्या है।
वर्तमान स्थिति, ठीक, वर्तमान स्थिति में हम ये कहाँ है 2024 और 26 तक, इसको देखिए 26 तक, ये क्या है वर्तमान स्थिति की बात इन्होंने, वर्तमान स्थिति की इन्होंने बात करी है, ठीक, वर्तमान स्थिति में हम कहाँ पे हैं अभी, ठीक। तो सितंबर 2024 में क्या हुआ था ना कि टाइटेनियम पुल तैयार हो गया था। अब देखो क्या है, ये आपका सितंबर 2024 में क्या हुआ, टाइटेनियम, टाइटेनियम होल या हुल तैयार हो गया था, ठीक, उसकी खोज के लिए, जो समुद्र के नीचे हमको हमारी खोज करनी है उसके लिए, ठीक। और क्या हुआ था 2024 में 600 मीटर तक सैलो वाटर ट्रायल, सैलो वाटर ट्रायल हमने 600 नीचे तक का भी कर लिया उसमें जाके, कितने तक 600 मीटर तक, ठीक, क्या है ये 2024 में ही हमने किया था 600 मीटर, क्या 600 मीटर सैलो वाटर ट्रायल भी हमने कर चुका है, हम लोगों ने इसके लिए कर लिया। आगे की अब मिशन आगे जारी है अभी, इसमें भी क्या क्या मिलना है अपने को ये देखना। 2026 तक हमारा आंकड़ा है कि हम वहां तक कर लेंगे, ठीक, वहां तक करने का हमारा अनुमान। अब जैसे 2026 तक क्या है इनका कहना, ये जो 6,600 मीटर है इसको 3,000 मीटर तक गहराई तक लाना है, ढूंढना है 3,000 मीटर के 3,000 मीटर के गहराई में, के मीटर की गहराई में 3 वैज्ञानिकों के साथ मिशन को करना है हमको, क्या है मीटर की गहराई तक 3 वैज्ञानिकों के साथ मिशन को पूरा करना। 6 मतलब हम इतने नीचे जाएंगे ये तक मिशन पूरा करेंगे जाके जाके, ठीक, कितने भैया 6,000, कब 2026 तक इसको हमको करना है, ठीक। अब देखो ये क्या है, इस समुद्र के नीचे जो ब्लू इकोनॉमी है, समुद्र के नीचे कौन से खनिज तत्व है, क्या है, कुछ खाने वाली चीज है, सब गैस है, तांबा हो गया। अब जैसे क्या है तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ऊर्जा संबंधित गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रेट्स, खनिज की खोज, ये सब इस मिशन के अंतर्गत यही सब होगा। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ये लोग कहते हैं ना, जहाँ तलाश है वहाँ संभावना है, फिर जहाँ विनाश है वहाँ विकास, संसाधन, भूगोल आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि अभी जो समुद्र के नीचे है, मतलब जितने व्यापक क्षेत्र पे समुद्र फैला हुआ है, हमारा हिंद महासागर जो भी चीज है डीप ओशन नीचे, समुद्र के नीचे की जानकारी अभी अक्सर किसी को है वो नहीं। तो इसके लिए जब खोज करेंगे उसके नीचे है क्या, जैव विविधता कितनी है, जैव विविधता के बारे में सोचना है, समुद्र विज्ञान पे हमें रिसर्च भी करनी है। तो इसलिए क्या है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस हिसाब से हर चीज की तलाश जारी है। तो उसके नीचे भी कुछ संभावनाएं हैं, तो संभावनाओं को तलाशने के लिए हर देश अपनी कोशिश कर रहा है, हर देश कोशिश कर रहा है। अब जैसे अभी मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज देखो आप यहाँ लिखो मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मिशन की आवश्यकता, भैया मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, भैया मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। हिंद महासागर में अनुमानित हमारे पास क्या है, हमारे पास हिंद महासागर में अनुमानित है 38 करोड़ टन, कितना 38 करोड़ टन, और कितना 38 करोड़ टन क्या है पॉलीमेटेलिक है, पॉलीमेलेटिक जो है नूडल्स, पॉलीमेलेटिक जो नूडल्स है उसमें क्या क्या आता है, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ठीक, ऊर्जा सुरक्षा हेतु गैस हाइड्रेट्स, ठीक, वो खनिज है उसमें। तो ये सब चीजों का हम लोग को पता लगाना है, भविष्य में हमें इस पे कार्य भी करना है, और ये कैसे पूरा होगा। इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या की चीजें जितने अब हमारे पास उपलब्ध है उससे हमको उसमें कमी महसूस हो रही है। तो जो संभावनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, अपना समुद्रयान मिशन 1 लॉन्च कर दिया, ठीक, इसको लॉन्च कर दिया वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। इसको आप उस पे क्या है, ये क्या किए थे जब पहली बार लॉन्च किया गया था, तो उसके लिए इन्होंने आवंटित धनराशि क्या थी 4077 करोड़ रुपए, 4,077 करोड़ रुपया इन्होंने क्या किया था, आवंटित किया था। लेकिन इसको फिर से इसके बजट में वृद्धि करके उसमें अतिरिक्त 600 करोड़ रुपया और ऐड कर दिया गया, ठीक, क्योंकि इस मिशन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक। और हुआ क्या, अब जैसे देखो आपने पृथ्वी मतलब जिस धरातल पे हम रह रहे हैं इसको हमने पूरी तरह से इसका दोहन तो कर लिया है, दोहन तो हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। जितनी भी चीजें थी धीरे धीरे अब खत्म के कगार पे, मतलब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो उसका यूज भी हो रहा है, कुछ हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी जैव विविधता और प्रकृति या पर्यावरण किसी को भी हम लोग नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने संभावना तलाशने की कोशिश की अंतरिक्ष में भी कुछ संभावनाएं हैं, देखिए भाई अंतरिक्ष यान आपके गया है, गगनयान गया है भाई, ये सब चीजें गए हैं, तो इसके लिए वहां से भी कुछ संभावना है। तो ऐसे ही हर देश सोचते हैं कि समुद्र के नीचे भी तलाश किया जाए, वहां भी कुछ हो सकता है जो जिसका यूज हम अपने अपने रोज के मर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। तो इसलिए इस मिशन की आवश्यकता पड़ गई।
तो इसके लिए क्या है, इसमें देखो आपको बता दिया ना, हिंद महासागर में अनुमानित 48 करोड़ टन, कितना, 48 करोड़ टन पॉलीमीटेलिक नूडल्स है, जिसमें तांबा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ऊर्जा, ऊर्जा में कुछ भी पेट्रोलियम गैस या कुछ भी मिल सकता है भाई, और हेतु क्या है, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स व खनिजों की खोज की जाएगी। ठीक, इसके नीचे क्या, इसके बारे में अभी तक कुछ हम लोग को पता नहीं था। और क्या है, इसमें जैव विविधता भी बहुत काफ़ी सारी होंगी। जैव विविधता और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी ये मिशन जरूरी था कि भैया वहाँ हम जाएंगे तभी तो कुछ रिसर्च कर पाएंगे, क्या रिसर्च है क्या नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्या है, भारत का ये जो समुद्रयान मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। आप देखो भैया, अब हुआ क्या, अब फिर भाई यहाँ पे हो गया, इसकी हमें को खोज करनी है। फिर भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, भारत की इसमें वैश्विक स्थिति क्या है, आप देखो क्या है, ये है भारत की, क्या है, भारत की वैश्विक स्थिति, भारत की वैश्विक स्थिति, स्थिति के बारे में हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। हमको वैश्विक स्थिति के बारे में हम लोग को इस पर चर्चा जरूरी है। चर्चा जरूरी करने का मतलब ये है कि विश्व में हम कहाँ टिकते हैं, जैसे इस डीप ओशन मिशन में के बारे में हम कहाँ टिकते हैं विश्व में, हमारे ऊपर कितने देश हैं और किन लोगों ने अभी तक इसके पीछे कार्य किया है, कितना पैसा खर्च किया। क्योंकि देखो, कोई भी कार्य जब किया जाता है, पहली बार जब हम करने चलते हैं तो उसको किसी न किसी सहयोग के माध्यम से हम करते हैं। अब जैसे इससे पीछे जितने भी देश अभी तक इस पर कार्य कर चुके हैं, जैसे इसमें क्या है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन, ये 5 देश हैं जो इस पर कार्य कर चुके हैं। भारत ऐसा छठा देश होगा इस पे जो समुद्र मिशन यान पे कार्य कर रहा है, जो मतलब समुद्र की खोज की, समुद्र के नीचे की बात कर रहा है। उसमें हम पांचवा, 5 देश ऑलरेडी हो चुके हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चाइना, उसके बाद हम छठे नंबर पे आ रहे हैं। ठीक, तो क्या है, इसके लिए हम लोग उन लोग का भी तो सहारा लेंगे, कैसे चल रहा है क्या चल रहा है। तो उसके बारे में वैश्विक स्थिति का मतलब यही है कि हम विश्व में कहाँ ठहरते हैं, अपनी जगह को हम लोग कहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हमारी हो रही है। तो ये हम 10 छठे स्थान पे हैं। इसमें हमारा स्थान क्या है, विश्व में, विश्व में, विश्व में, विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान क्या है, छठा है। ठीक, चलिए भैया, ये भी आप जान जाओ। फिर क्या है, 70 से 80% हिस्से की गहराई अभी भी हमें अनजानी है, मतलब जितने भी भाग पे हमारे समुद्र हैं, ठीक, समुद्र या ओशन या कुछ भी हैं, जो ऐसे जहाँ पे वाटर बॉडीज है, उसके नीचे क्या भी 70 से 80% की जानकारी ही नहीं है हमें। तो उसके नीचे क्या संभावनाएं हैं, क्या नहीं है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। उसके बारे में क्या है, उसके बारे में हमको कोई भी नॉलेज नहीं है, उसके नहीं के बराबर है। ठीक, तो उसकी खोज के लिए एक कार्य किया जा रहा है। अब 5 देश पहले से कर रहे हैं, भारत एक छठा देश है, जो कि भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, भारत की क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी ये। ठीक, और फिर आगे क्या करना है, हमें 2030 तक क्या है, हमारा एक लक्ष्य है कि 2030 तक जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी, इकोनॉमी जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब जितना भी समुद्र से, सी से जितना समुद्र और वाटर बॉडीज से हमको धन उगाही हम कर सकते हैं, या तो जिसके पीछे हम अपना कुछ लगाएं, उससे मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, उससे मेरी कुछ प्राप्त, वो हमारे पास पता है 88.75 लाख करोड़ का योगदान अपेक्षित है। मतलब 88 88.75 लाख करोड़, करोड़, करोड़ की अपेक्षा है हमें, हमें अपेक्षा है कि इसके नीचे से हमें इतनी सी की इकोनॉमिक गेन, हम इतनी इकोनॉमी को गेन कर सकते हैं। इसके बारे में ये बताने की कोशिश हमको किया जा रहा है, क्या ये लोग कर रहे हैं। ठीक, इतनी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। और देखो, अब लास्ट में हम आ जाएंगे निष्कर्ष पे। देखो, हम आ जाएंगे निष्कर्ष पे यहाँ पे, तो भैया हमको इससे क्या मिला क्या नहीं मिला। अगर ये आपसे पूछ दिया कि भारतीय समुद्र मिशन के बारे में आप लिखिए, यूपी पीसीएस में मेंस में भी लिख दिया, तो आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, पहले परिचय देंगे, फिर क्या करेंगे, प्रारंभ और संचालन करेंगे, फिर बजट है, फिर वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है, मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत की वैश्विक स्थिति में क्या हमारा योगदान है, और उसके बाद क्या है, हम निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो समुद्रयान मिशन को क्या है, भारत को क्या है, ऊर्जा, भारत को इसका देखो, इससे क्या है, हमें मिलेगी भैया ऊर्जा, खनिज, ठीक, खनिज, ईंधन, ईंधन और ऊर्जा एक ही में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर समुद्री विज्ञान, फिर समुद्र में जो विज्ञान है क्या, समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान, ठीक, समुद्री विज्ञान, ठीक, एक ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या है हमें, उसके बाद हमें क्या, वैश्विक शक्ति बनते हुए हम आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। हम ये सब चीज़ें जब ढूंढ लेंगे उसमें, तो ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं, अगर कहीं बाई दबे उसमें से हमको गेन हो गई, मिल गई, तो हम क्या, हम किसी भी निर्भर नहीं रहेंगे।
तो हमारी ये सब चीज़ें क्या है, सुचारू रूप से संचालित होंगी। ठीक, तो इसलिए इस मिशन में क्या है भैया, इस मिशन को एक तरह से आपको क्या भविष्य के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें हम लोगों को कुछ संभावनाएं दिख रही, क्या है, कुछ संभावनाएं दिख रही। इसलिए क्या, भारत का समुद्र मिशन यान जो है उसको भारत सरकार ने लॉन्च किया। उसके बाद इसमें अब आगे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक असफल होते हैं, लेकिन हम सफल ही होंगे। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें हम लोग को सफलता ही मिल जाएगी, ऐसी बात है। लेकिन ये एक अच्छी पहल है। अंतरिक्ष यान मिशन सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब क्या है, एक हम समुद्रयान मिशन को भी लेके आए हैं, जो हम लोगों से काफ़ी दूर था। हम छठे स्थान पे हैं, जो कि 5 देश इससे पहले इस पे कार्य कर रहे हैं, कार्रवाई या कार्य कर रहे हैं। ठीक, यही रहा आपका आज का टॉपिक। यह है भारत का समुद्रयान मिशन। आगे ऐसा कोई करंट का टॉपिक आएगा तो फिर मैं आप लोग को करा दूंगा। अभी इस पे LT ग्रेड का पेपर मैं करा रहा हूँ, ज्योग्राफी का। इसको आप लोग करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।